नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार बांटेगी 15,000 घर, इन लोगों को मिलेगा फायदा, मिल गई स्वीकृति। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आवास मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार से 15,000 आवासों की स्वीकृति मिल गई है। ये स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दी गई है। इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बड़ी पहल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की महतारियों के लिए महतारी शक्ति ऋण योजना का हुआ शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई CRGB महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री OP चौधरी एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार अरोरा द्वारा किया गया। ये योजना विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को समर्पित है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 25,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय या अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से किचन तक आएगी गैस, 1 लाख घरों को मिलेगा CNG कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में पहली बार लोगों के किचन तक एक पाइपलाइन के जरिए कुकिंग गैस की सप्लाई होगी। साथ में 1 मीटर लगा होगा। जितनी गैस उपयोग होगी उतने का पैसा देना होगा। ये गैस LPG से सस्ती होगी। रायपुर शहर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने इसे लेकर एक बैठक की। इसमें भारत सरकार की उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड और पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिकृत हरियाणा गैस एजेंसी के अधिकारी शामिल हुए। 5,000 बसों की लाइव लोकेशन वाला ऐप शुरू, CM साय ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यात्रियों को अब घर बैठे ही बसों की टाइमिंग और लोकेशन की जानकारी ऑनलाइन दिखाई देगी, जिसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल पर बस संगवारी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके जरिए वो यात्री बसों की रूट, समय चक्र और गंतव्य स्थान में पहुंचे जाने तक और रवाना होने की जानकारी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ पर्यटन क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास के लिए 48.44 करोड़ की मंजूरी। छत्तीसगढ़ की पर्यटन क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थ सुविधा के विकास के लिए 48.44 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के तहत मंदिर के आसपास की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के धार्मिक स्थल अधिक आकर्षक बनेंगे। नक्सल पीड़ित और सरेंडर नक्सलियों को भी मिलेगा PM आवास योजना का लाभ। नक्सलियों से पीड़ित हर परिवार तथा सरेंडर करने वाले नक्सलियों को विष्णुदेव साय सरकार एक आवास देने जा रही है। केंद्र सरकार से 15,000 आवास बनाने की मंजूरी भी आ गई है। CM साय ने ये प्रस्ताव पिछले महीने केंद्र सरकार को भेजा था और पिछले हफ्ते नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आवास मंजूर करने का आग्रह किया था। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 15,000 आवासों की मंजूरी की सूचना केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को मिल गई है। 19 दिसंबर से शुरू होगी अंबिकापुर बिलासपुर फ्लाइट। अंबिकापुर से हवाई सेवा दिसंबर से शुरू हो जाएगी। एयरलाइन कंपनी फ्लाई बिग ने 19 दिसंबर से अंबिकापुर बिलासपुर रूट में हवाई सेवा शुरू करने के लिए शेड्यूल जारी किया है। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। शेड्यूल के अनुसार बिलासपुर एयरपोर्ट बिलासपुर के डायरेक्टर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि फ्लाई बिग ने अपना शेड्यूल दे दिया है। अंबिकापुर बिलासपुर अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। केंद्र और राज्य की योजनाओं में पात्र होंगे रजिस्टर्ड किसान। आम नागरिक, पेंशनर, छात्रों के बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है। 3 भागों वाली इस योजना के पहले चरण में देश भर के किसानों को फार्मर ID दी जाएगी। ID हासिल करने के लिए उन्हें अलग अलग माध्यमों से पंजीयन कराना होगा। खास बात तो ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर ID होगा। ये ID आधार नंबर से लिंक होगा।
60 के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराएगी साय सरकार, मंत्री नेताम ने दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सुशासन की हमारी सरकार ने प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और परित्यक्तताओं के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपने जीवन में तीर्थ दर्शन का सुख और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकें। ये पहल हमारे वरिष्ठ जनों और जरूरतमंदों के सम्मान और सेवा का प्रतीक है। बीजेपी में जिला और मंडल अध्यक्ष बनने के लिए तय हुई उम्र की सीमा। प्रदेश भाजपा ने संगठन चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की उम्र तय की है। जानकारी के अनुसार मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनने के लिए आयु सीमा तय की गई है। मंडल अध्यक्ष के लिए 35 से 45 साल का होना जरूरी है, वहीं जिला अध्यक्ष के लिए 45 से 60 साल का होना जरूरी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। मंडल अध्यक्ष के लिए 1 बार का सक्रिय सदस्य और जिला अध्यक्ष के लिए 2 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। 2024 बैच के IAS अधिकारियों का कैडर लिस्ट हुआ जारी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 2024 बैच के IAS अधिकारियों को उनके कैडर आवंटित कर दिए गए हैं। इस बैच में कुल 180 अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में कैडर मिला है। छत्तीसगढ़ को इस बार 3 IAS अधिकारी मिले हैं, जिनमें सभी अन्य राज्यों से हैं। आवंटन सूची जारी होने के बाद अब संबंधित राज्य सरकारें इन अधिकारियों की पोस्टिंग करेंगी। छत्तीसगढ़ में जाएगी 5000 शिक्षकों की नौकरी। हाई कोर्ट ने सरकार को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में DLED डिप्लोमा धारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर डिप्लोमा धारकों की चयन सूची जारी की जाए, जिन्हें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जानी है। भूपेश सरकार की सभी योजनाएं बंद, मीसा बंदियों को फिर से मिलेगी पेंशन। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की योजनाओं को अब छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की 18 योजनाओं को विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया है। इनमें से कुछ योजनाएं बस नाम के लिए थीं। इन योजनाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। इस नाम भर की योजनाओं में गौठान और गोबर खरीदी योजना जैसे कुछ योजनाएं शामिल थीं। गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। रायपुर निगम ने शुरू की ई-चालानी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम ने पहली बार ई-चालानी शुरू की गई है। जोन 8 ने इसी माध्यम से 7100 रुपए जुर्माना गंदगी फैलाने और निर्माण मटेरियल फैलाने पर किया है। निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने ये साफ कर दिया है कि जुर्माना की राशि नकदी लेने की बजाय से सीधे पॉस मशीन जुर्माना की राशि जमा कराएं। नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब ई-चालानी के दायरे में लाया गया है। पेंशनरों ने डॉक्टर रमन सिंह से धारा 49 को विलोपित करने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने की मांग की। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से उनके निवास में प्रत्यक्ष भेंट कर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने हेतु विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने ज्ञापन सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित कर शासकीय संकल्प पारित करने जरूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान फेंजल का असर, कई जिलों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान फेंजल का असर दिखने लगा है और इसका दबाव दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक फेंजल के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से शनिवार से 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से शनिवार से छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के लोग ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूरोप, बैंकॉक में मनाएंगे न्यू ईयर का जश्न। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल के लिए देश भर के विभिन्न स्थानों के साथ ही विदेश घूमने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते फ्लाइटों में लगातार भीड़ बढ़ी हुई है। नव वर्ष को देखते हुए लोग अभी से फ्लाइटों में टिकट की बुकिंग करवाने के साथ ही पैकेज की जानकारी ले रहे हैं, ताकि फ्लाइटों के टिकटों के साथ ही संबंधित डेस्टिनेशन के लिए वीजा और होटल की अग्रिम बुकिंग कराई जा सके।
छत्तीसगढ़ के इस जिले में अचानक बढ़ने लगे एचआईवी के मरीज। अब तक मिले 1560 केस। एचआईवी को मात देने हर साल सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। इसके बाद भी एचआईवी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ का सरगुजा भी अछूता नहीं है। इस लाइलाज बीमारी के चपेट में सरगुजा जिले के 1560 मरीज हैं। इनका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। मरीजों का आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस लाइलाज बीमारी का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संबंध को बताते हैं। बीजेपी सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों के लेकर बनाया नया प्लान। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों की राह देख रहे दावेदारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य में बीजेपी की सरकार बने 1 साल का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी संगठन ने निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियां करने की बात कही है। निकाय चुनाव से पहले अगर राजनीतिक नियुक्ति होती है तो जिन नेताओं को पद नहीं मिलेगा उनका नाराजगी की संभावना है, जिसका असर निकाय चुनाव में पड़ेगा। आजादी के 78 साल बाद छत्तीसगढ़ के इस गांव में पहुंची बिजली। भारत को आजाद हुए 78 साल बीत चुके हैं, मगर अब भी कुछ जगह ऐसी है जहां बिजली नहीं पहुंची पाई है। ऐसा ही एक गांव छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित छुटवाही था, जहां बिजली पहुंची है। 1 साल पहले तक सड़क से गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता था और इस पर माओवादियों का कब्जा था। ये गांव बीजापुर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। 2 महीने पहले सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों को इलाके से खदेड़ने के लिए नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जिसमें शासन से कस्टम मिलिंग पॉलिसी की चर्चा के उपरांत आगे क्या निर्णय लेना है उस पर चर्चा हुई। प्रदेश कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से ये तय किया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, भूपेंद्र सावनी के साथ संयुक्त बैठक में जो तय बातों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपए पर शासन से स्वीकृति मिली। पूर्व भुगतान के लिए शासन ने सहमति दी। छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 3 नए आईएएस अफसरों को कैडर हुआ अलॉट। 2023 बैच के आईएएस कैडर्स को आवंटित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ इस बैच से 3 आईएएस मिले हैं। ऑल इंडिया 75वीं रैंक पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दोषी को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। वहीं 238 रैंक उत्तर प्रदेश के विपिन दुबे को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है, जबकि आईएआर 441 महाराष्ट्र के किश्ती गुरभेले को भी छत्तीसगढ़ मिला है। 2023 बैच से कुल 180 आईएएस बनेंगे। 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव को होम कैडर उत्तर प्रदेश मिला है, जबकि अनिमेश प्रधान को भी होम कैडर ओडिशा अलॉट हुआ है। पीएम की फ्री रिचार्ज योजना के तहत 3 महीने का रिचार्ज फ्री। एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम फ्री रिचार्ज योजना के तहत सभी यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है। इस रिसर्च को 30 दिसंबर से पहले करवा लें। पोस्ट के साथ एक लिंक भी है। पड़ताल में वायरल किया जा रहा ये दावा फर्जी निकला। एक्सपर्ट ने बताया है कि ऐसे लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें। इससे निजी जानकारी चोरी और धोखाधड़ी होने का खतरा है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 10 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ बस्तर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 10 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने मछली पालन सेक्टर के लिए 4,969 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। केंद्र के मत्स्य पालन विभाग ने वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 और चालू वित्त वर्ष के दौरान छोटे मछली पकड़ने वाले समुदायों, पारंपरिक मछुआरों के विकास और उन्हें आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 1823.58 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ 4,969.62 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वित्तीय वर्ष 2020 से 21 से प्रभावी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मंजूरी दी गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।